हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली आई एम मेकिंग टू गिव यू अ कंप्लीट सीरीज ऑफ वर्ड मीनिंग। आपको मैं एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैं अराउंड 1 लाख वर्ड मीनिंग रिकॉर्ड करूँगा एंड आई विल मेक वीडियो ऑन 1 लाख वर्ड मीनिंग, और वो आपको मैं 1 बाय 1 पोस्ट करूँगा। ये इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। हर वीडियो में मेरी कोशिश है मैं 40 से 50 वर्ड रखूँ। इसमें दोनों तरह के वर्ड होंगे, ईजी और डिफ़िकल्ट बोथ, जिसको आप इजीली प्रिपेयर, ताकि आप इसको इजीली आप प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा अल्फ़ाबेटिकल वाइज लेना और रैंडम भी मैं लूँगा ताकि आप याद कर सको। देखो, पहला वर्ड है एबैक। एबैक का मतलब होता है चकित कर देना या किसी को सरप्राइज कर देना। और वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप एक वर्ड के साथ उसके एटलीस्ट 4 to 5 सिमिलियर वर्ड, समानार्थी शब्द, और एटलीस्ट 4 to 5 उसके विपरीत मीन्स एंटोनिम, विलोम शब्द को आप लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए, एबैक का मतलब होता है चकित कर देना या सरप्राइज कर देना किसी को। अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, देखो, बैकवर्ड, रेयर वर्ड, एफ्ट, बैक्ट, एस्ट्रेन, बिहाइंड और बैक, मतलब सरप्राइज होके कोई थोड़ा सा पीछे अगर हट जाए, कुछ सडनली कुछ होता है और आप पीछे मूव कर जाते हैं, या सडनली समटाइम्स सपोज यू हैव सीन एनी डेंजरस एनिमल, तो क्या होता है, आप जल्दी से पीछे की तरफ हो जाते हैं या सरप्राइज हो जाते हैं। ऑनवर्ड उसका ठीक अपोजिट, आगे की तरफ जाना। फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना। अहेड आगे की तरफ जाना। बिफोर अफ्रंट फिर आगे की तरफ जाना। बियॉन्ड अफॉर। तो आपको एक वर्ड से कि 5 से 6 सिनोनिम्स मिल गए, समानार्थी वर्ड और एंटोनिम मिल गए। ये दिस इज़ अ बेस्ट वे टू लर्न। इस तरह से आप 10 वर्ड याद करेंगे और 10 वर्ड्स के 5 सिनोनिम्स और एंटोनिम याद करेंगे, तो सोचिए आपकी वोकैब्स कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये वर्ड फर्स्ट वर्ड था। चलते हैं आगे, और जिसमें जो भी वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसको मैं आपको याद नहीं करना है, पहले आपको इजी वर्ड याद करना है। हमारा मिशन है टू लर्न इजी वर्ड। जब हमें इजी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, तो ताकि हम इंग्लिश में इसको यूज कर सकें, और नॉट केवल इंग्लिश में ही, अपने रिटन और स्पोकन दोनों में इसको यूज करें। उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है एबैकस। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी क्लासेस में, छोटे बच्चों की क्लासेस में। और नेक्स्ट वर्ड है एबालोन। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगला देखते हैं। एबंडोन। एबंडोन का मतलब होता है, एबंडन मीन्स छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, देखो, छोड़ देना, परित्याग कर देना, त्याग देना या जाने देना। अब एबंडोन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, आपने अपनी बुक को छोड़ दिया, आपने अपनी बाइक को छोड़ दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ने से है एबंडोन कर देना। या किसी चीज़ पे आपकी ओनरशिप है, फिर भी आपने उसको लिया नहीं या उसको छोड़ दिया, तो वहाँ पे हम एबंडोन का यूज करेंगे। जैसे देखो, गिव अप दिया है, मतलब छोड़ देना, गिव अप, हार मान लेना। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड। गिव अप, फॉरसेक, डिसोलेट, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब भी छोड़ देना होता है। अब देखिए, ये सभी इसके सिनोनिम्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटलीस्ट 10 to 10 समानार्थी शब्द और 10 अपोजिट शब्द दिए हुए हैं। अबंडोन का मतलब क्या होता है, छोड़ना। अब उससे संबंधित और वर्ड क्या है, लीव। लीव का मतलब भी छोड़ना। फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना। डिजर्ट का मतलब भी छोड़ना। रिनाउंस का मतलब भी छोड़ना होता है, किसी चीज़ को छोड़ना। सीज का मतलब रोकना, छोड़ना। रिलिक्वेंस सेम मीनिंग है, छोड़ना। डिसकंटिन्यू मतलब कंटिन्यू मतलब जारी रखना, डिसकंटिन्यू मीन्स छोड़ देना। जैसे आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। कॉस्ट ऑफ, छोड़ना। रिजाइन, जॉब से हम रिजाइन करते हैं, छोड़ना। रिटायर, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसको भी छोड़ते हैं, अपनी जॉब को छोड़ते हैं। क्विट करना, छोड़ देना। फॉरगो, फॉरवियर, डिपार्ट फ्रॉम, वैकेट, सरेंडर, एब्ज्यूर और रिप्यूडिएट। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इन सब का मतलब है छोड़ देना। अब इसी के नीचे देखिए, आपको एंटोनिम भी दिख जाएगा। अब ये सारे परस्यू का मतलब कंटिन्यू करना। ठीक है, प्रोसिक्यूट, पूरा करना। अंडरटेक का मतलब किसी चीज़ को पूरा करना। सीक, कोर्ट, चेरिश, प्रोटेक्ट, क्लेम, मेंटेन, डिफेंड,
एडवोकेट, रिटेन, सपोर्ट, अपहोल्ड, ऑक्यूपाई, हंट, होल्ड, असर्ट, वेंडिकेट, कीप। इन सब का मतलब है किसी चीज़ को जारी रखना, और एबंडोन का मतलब छोड़ना। तो इस तरह आपने देखा कि आपने एक वर्ड याद किया, उससे रिलेटेड 20 वर्ड याद किया, तो आपको 22 वर्ड मीनिंग अभी विद इन अ फ्यू मिनट्स लर्न हो गई। ये जो है यूनिक तरीका है वर्ड मीनिंग याद करने का। और एक चीज़ और, आपने अभी यहाँ पे 20 वर्ड्स पढ़े, ऐसा नहीं कि सारे 20 वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे, हो सकता है कुछ आपके दिमाग में रहें और कुछ भूल जाएं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? वो भूलेगा नहीं, जब भी आपको कोई बोलेगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा इस वर्ड का मतलब ये, इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला वर्ड है हमारा एबोंडोन, उसी की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। एबोंडोन, 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 सेकेंड और थर्ड दोनों सेम होती है, इसका मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगला वर्ड शब्द है एबोंडोनमेंट। ये देखिए संन्यास, जैसे जो सेंट होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, आप जो पुजारी लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने संन्यास लेते हैं। तो इंग्लिश क्या होगा संन्यास का? एबोंडोनमेंट, घर को छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी से सिमिलर वर्ड दिया गया है, फॉरसेकिंग, छोड़ देना, डिजर्टिंग, छोड़ देना, ठीक है, एबोंडोनमेंट। तो ये सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड है, और एबोंडोनमेंट एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये नाउन है। ओके, क्या है? नाउन। अगला वर्ड देखते हैं, एबस, अपमानित करना। एबस का मतलब अपमानित करना, किसी की इंसल्ट करना। देखिए वर्ड दिया है, ह्यूमिलिटेट करना, मोटिफाई करना, चार्निंग और हम्बल। ये सारे वर्ड्स का मतलब है किसी का इंसल्ट करना। और उसी के नीचे देखिए इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम भी दिया है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी वर्ड क्या क्या है? डिग्रेड करना, किसी को, किसी की बेइज्जती करना। डिग्रेड मतलब कि उसकी वैल्यू को कम करना। डिसग्रेस वही इंसल्ट करना। ब्रिंग लो इंसल्ट करना। रिड्यूस कम करना। हम्बल किसी को दिखाना, कमज़ोर दिखाना। डीमेन, स्टूप, ह्यूमिलिटेट, डिप्रेस, लोअर, सिंक एंड डिसऑनर। ये सारे वर्ड का मतलब क्या है? अपमान करना या किसी की बेइज्जती करना या किसी की इंसल्ट करना। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब नीचे देखिए इसका ठीक विपरीत दिया, किसी को अप्रिसिएट करना। देखो यहाँ पे क्या लिया? प्रमोट। प्रमोट का मतलब आगे बढ़ाना। ऑनर, रिस्पेक्ट, रेज आगे बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना। एलिवेट उठाना। डिग्निफाइड वही मतलब किसी को अप्रिसिएट करना, ऊपर बढ़ाना। तो आपने देखा एक वर्ड से रिलेटेड आपको 10 वर्ड और मिल गए, जिसमें से एटलीस्ट 5 विलोम शब्द हैं और 5 समानार्थी शब्द हैं। तो दिस इज अ वे, ये बहुत ही यूनिक तरीका है याद करने का, और इससे हम बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है एबस, वही लज्जित करना, पिछले वाले से ही सिमिलर है। एम्ब्रेस करना, ठीक है। कन्फाउंड करना, कन्फ्यूज करना, डिकम्पोज करना, बीवाइल्डर करना, ठीक है। डांट, ये सारे सबका मतलब है लज्जित करना, किसी की इंसल्ट करना, ह्यूमिलिटेट करना, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड हैं, आप इसको स्टॉप करके देखें। मैं इस तरह से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक वर्ड के कई वर्ड्स मिल जाएं, और केवल सिमिलर ही नहीं उसके विपरीत शब्द भी। हमें वर्ड मीनिंग याद करने का बेस्ट तरीका है कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड याद करें, मतलब समानार्थी और विपरीत दोनों वर्ड याद करें। इस तरह हम बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। अगला देखते हैं, बेस्ट वही उसी से रिलेटेड है, उसकी सेकंड फॉर्म है शर्मिंदा, व्याकुल और परेशान। अब देखिए इससे क्या होगा, आप एक ही तरह के वर्ड याद कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसको लर्न कर लेंगे, आपको समझ में आएगा ये तो वही वर्ड है जो मैंने पीछे याद किया था। तो दिस इज अ वे टू लर्न वर्ड मीनिंग वेरी फास्ट। अब हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, हमें पता है बेस्ट का मतलब ह्यूमिलिटेट करना, इंसल्ट करना। आगे देखते हैं, एक थे एब्समेंट, लज्जा से आई हुई विकलता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है तो आप क्या सोचते हैं? आप डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ये जो फीलिंग है उसको एब्समेंट बोलते हैं। लज्जा के कारण जो फीलिंग आती है उसको एब्समेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसको हम छोड़ देंगे। और नेक्स्ट है एबिसिस, एबेसिक। एबेसिक का मतलब बुनियादी, बेसिक आप ऐसे कह सकते हैं, बेसिक। यहाँ पे वर्ड है एबेसिक, बट ये एक्चुअली है बेसिक, मतलब बेस, आधारभूत। चलिए, तो एबेट, एबेट का मतलब होता है रोकथाम करना, कम कर देना, किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम कर देना, ठीक है।
एबट का मतलब कम कर देना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताएं आपको समझ में आए होंगे उसकी, और इससे आप लर्न करें। और एक चीज़ जो अभी मैंने वर्ड बताया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, बट आप इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, और देन यू हैव टू यूज़ इट। देखिए वर्ड आपके दिमाग में तभी रहेंगे जब यू आर यूजिंग देम, जब आप उसको यूज करेंगे। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा स्लोली आपके दिमाग से। तो आपको इसको यूज करना है अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी राइटिंग में, एवरीवेयर यू हैव टू यूज, तभी ये आपके दिमाग में इंस्टॉल रहेगा परमानेंटली। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ 1 लाख वर्ड मीनिंग विथ हिंदी मीनिंग, इंग्लिश वर्ड मीनिंग विथ हिंदी मीनिंग, जिससे ताकि आप, मेरा ये एफर्ट है ताकि आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। और इंग्लिश स्पोकन और रिटन के लिए वोकैब्स वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तेज़ी से प्रिपेयर करें। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, गुड लक एंड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।